वेलकम बच्चों, आज के कार्टून। हम आपके साथ मज़ेदार और नई कहानियाँ देखते हैं हमेशा। आज हम देखेंगे पार्ट 1, मेहनती गरीब किसान की कहानी। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में एक किसान रहा करता था। हाँ, इस बार मेरी फसल अच्छी ही होगी क्योंकि इस बार मैंने मेहनत जो बहुत की है। इस बार तो मैं खूब कमाऊंगा और इस बार मुझे खेती के लिए दूसरों से उधार भी नहीं लेना पड़ेगा। इस बार मैंने मेहनत बहुत की है। इस बार मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। मैं बहुत खुश हूँ। किसान बहुत खुश था कि उसकी फसल इस बार बहुत अच्छी उग रही है। किसान अक्सर काम होने के बाद लकड़ी की कटाइयों को निकल जाता था ताकि वो घर कुछ लकड़ियां ले जा सके और उसे बेचकर व्यापार करे। व्यापार करने के साथ ही किसान चाहता था कि वो बहुत जल्दी धनदान बन जाए, लेकिन उसकी बहुत मेहनतों और कोशिश के बाद भी उसके हाथ कुछ ना आता। किसान अक्सर बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता। वह लकड़ियाँ काटता और घर लेकर जाता। वह किसान हमेशा सोचता कि मेरी इतनी मेहनत के बाद भी मेरे हाथ कुछ क्यों नहीं आता है। लेकिन किसान कभी मायूस न होता। वह कहता, ऊपर वाली ज़ात बहुत अच्छी है। वह सब काम करने के बाद अक्सर घर की तरफ निकल जाता और घर पहुंचते ही उसे भूख लग जाती दिन भर मेहनत करने के बाद। यहाँ किसान की बीवी राधिका और बेटा पप्पू दोनों ही आपस में बात कर रहे थे। बेटा पप्पू, तुम्हारे पापा आते ही होंगे। मैं चली खाना बनाने। तुम्हें क्या खाना है बताओ तो जरा। तभी पप्पू उदास हो जाता है और राधिका कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों हो मेरे प्यारे पप्पू। तभी पप्पू कहता है, माँ। आप और बाबा मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देती? मुझे शहर जाना है, पैसे कमाना है, पढ़ाई करना है। आप और बाबा मुझे जाने की इजाज़त दे दे। मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। राधिका ये सब बात सुनकर हैरान होती है और कहती है तुम्हारे पापा आते हैं तो मैं बात करती हूँ। यहाँ किसान घर पहुंचने ही वाला होता है। तभी किसान आकर दरवाजे पर खड़ा होता है। अरे कहाँ गए? कोई है? कहाँ गई राधिका? पप्पू, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी राधिका वहां आती है। कहने लगती है, आहा आइए बैठिए, मुंह हाथ धोइए। मैं खाना लगा रही हूँ, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। खाना खा ले पहले। राधिका, पप्पू और किसान दोनों ही गरम गरम पकवान खाने लगे। पप्पू और किसान। राधिका पप्पू से कह रही थी कि अभी अपने पापा से कुछ ना कहना, मैं बात करूंगी। तभी किसान हैरान होकर राधिका को देख ही रहा था। तभी राधिका कहती है, पहले खाना खा लो फिर देखो। चलो जल्दी जल्दी खाना खाओ और फिर हम कुछ बातें करेंगे। किसान ये सब देखकर हैरान था। हाँ, कहना ये था, पप्पू शहर जाने की जिद कर बैठा है। उसे पढ़ाई के लिए शहर जाना है और वो चाहता है वहाँ जाकर अपना खर्चा खुद उठाए और कुछ रकम कमाए ताकि हमारे घर के हालात ठीक हो सके। पप्पू अपने पापा से जिद करता है, पापा। मुझे जाने दे। मैं वादा करता हूँ मैं खूब पढ़ूंगा लिखूंगा और आप लोगों को परेशान नहीं करूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। तभी पप्पू के पापा कहते, है बेटा, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम जिद करते हो तो मैं कोशिश करता हूँ। पप्पू जिद करने लगता है, पापा जाने दे जाने दे, पापा मुझे जाना है। तभी किसान हैरान होकर कहता है, ठीक है बेटा, चले जाओ, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, लेकिन अपना ध्यान रखना और परेशान ना होना।
अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा लो, हमारे लिए यही बहुत है। पप्पू को इजाज़त मिलने की वजह से वो बहुत खुश हो गया था। राधिका कहती, अरे अरे संभालो खुद को। यहाँ पप्पू के जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। तीनों आपस में बातें कर रहे थे। पप्पू के माँ बाप बहुत उदास थे और पप्पू भी थोड़ा उदास था। तीनों ही आपस में बात कर रहे थे और पप्पू को समझा रहे थे। पप्पू कहता है, माँ पापा आप परेशान न हो, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, आप दोनों अपना ख्याल रखें, मेरे लिए परेशान न हो। पप्पू के पापा पप्पू को कुछ रकम देते हैं ताकि आने वाले दिनों में तुम्हें किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत ना हो। प्यारे बेटे, ये कुछ बची कुची रकम है, इसे संभाल कर रखना और अपना ख्याल रखना। लो तुम्हारी गाड़ी आ गई है, चलो जल्दी आना और खूब मन लगा कर पढ़ना। पप्पू और राधिका सफ़र के लिए रवाना हो जाते हैं। किसान को काम होता है, इसलिए वो अपने काम की वजह से नहीं जा पाता है। पप्पू और राधिका बहुत लंबा सफ़र तय करते हैं। राधिका अपने बेटे को छोड़ने शहर साथ जाती है ताकि मेरे बच्चे को कोई मुसीबत न आन पड़े। यह दोनों बहुत जल्द ही सफ़र कर कर शहर पहुंच चुके थे। यहाँ एक मालकिन का घर था। मालकिन कहती है, हाँ हाँ, आपका ही इंतजार हो रहा था। आप पप्पू हैं और आप पप्पू की माँ। तभी राधिका बड़ी परेशान होती है और कहती है, बड़े लोग भी ऐसे होते हैं। हाँ, मैं पप्पू की माँ हूँ और पप्पू यहाँ रहना चाहता है और इसे साहब जी ने कहा है कि काम पे लगा देंगे और इसे पढ़ाई का खर्चा भी देंगे। मैं चाहती हूँ आप मेरे बेटे का ध्यान रखें और इसे मन लगाकर पढ़ाई कर लें। मालकिन कहती है, आप परेशान न हो, पप्पू मेरे बेटे जैसा है। साहब जी आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ पप्पू के बारे में। उन्होंने मुझे बताया है, मैं उनसे बात करती हूँ कि पप्पू को अच्छे से ध्यान दे और उसकी देखभाल करें। तभी साहब जी आ जाते हैं। अरे आप आ गए। हाँ, आज वो आए हैं जिन्हें आपने बुलाया था। तभी साहब बड़े हैरान कुन नजरों से किसे बुलाया था? अच्छा हाँ, याद आया, पप्पू पप्पू और उसकी माँ आए होंगे। तभी मालकिन कहती है, हाँ। यहाँ मालकिन के घर का मुलाजिम काम करने वाला इन्हें इनका कमरा दिखाकर चला जाता है। पप्पू की माँ कहती है, बेटा, तुम्हें किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। तुम परेशान न हो बेटे, अपना खूब ध्यान रखना और परेशान न होना। मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद रहती हूँ। तभी पप्पू कहता है, माँ आप मेरी फिक्र ना करें, मैं बड़ा हो गया हूँ। आप पापा का और अपना खूब ख्याल रखें, मेरे लिए बिल्कुल फिक्रमंद ना हो और पापा को दवाइयाँ टाइम से दे और पापा से कहना कि ज़्यादा फिक्र ना करे, अब उनका पप्पू बड़ा हो गया है। तभी राधिका वहाँ से उदास भरी नज़रों से चली जाती है। पप्पू थका हुआ होता है, इसलिए पप्पू सो जाता है। सफ़र की थकान की वजह से पप्पू बहुत ही ज़्यादा थक गया होता है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।